तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मार्केट की टोटल ऐसे 8 शेयर्स के बारे में जिनमें फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आए। तो ये अपडेट्स क्या है और उसके पीछे कमेंट्री क्या है बड़े बड़े प्लेयर्स की, वो यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये किसी भी टाइप का कोई टिप नहीं है, ना ही ये किसी भी टाइप का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन है। इस बात को यहाँ पर आप याद रखें। आज की तारीख भी आपको बता रहता हूँ। आज की तारीख है 3 अगस्त 2025। इस बात को याद रखें, रविवार का दिन है। इसके पहले के 2 वीडियोस अगर आपको देखने हैं, माफ कीजिएगा, एक वीडियो अगर आपको देखना है जो मॉर्निंग को मैंने बनाया था, वो आपको हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं पहले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी। इसके ऊपर मोतीलाल ओसवाल इन ब्रोकर की तरफ से एक पर्टिकुलर सजेशन आ चुका है बाय प्राइस का। बाय प्राइस इनका जो था इस स्टॉक के ऊपर वो 301 था। मतलब क्या, जब ये 301 रुपए पे था तब इन्होंने स्टॉक को सजेस्ट किया था बाय करने का। हालांकि ये स्टॉक अभी इस प्राइस से हल्का सा नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा और इसके ऊपर इनका जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो टारगेट है अराउंड 410 रुपए के करीब का, और अभी स्टॉक का करंट प्राइस 280 के करीब का है। मतलब इन्होंने जिस प्राइस पे सजेस्ट किया था जब मार्केट में रिपोर्ट आई थी तब स्टॉक का प्राइस अराउंड 301 के करीब था। अभी मार्केट में जो हल्का सा गिरावट अपने को देखने को मिल रहा है, इसके वजह से स्टॉक में भी एक करेक्शन नजर आया है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक और भी डाउन साइड में आपको देखने को मिल रहा है, जो इनका एक पर्टिकुलरली बाइंग सजेशन प्राइस था उसके कंपेयर में। तो यहाँ से अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करूं, अराउंड 46% का यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, टारगेट ये सब तो देते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों इन्होंने ये सजेशन दिया है, ये समझना, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने स्टॉक के ऊपर जो पर्टिकुलरली बाइंग का एक टारगेट देके रखा है, इसके पीछे इनका कारण ये है कि बिजनेस ग्रोथ में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल इनका काफी अच्छा खासा होगा। इनका जो मेन सेगमेंट है पेट्रोनेट एलएनजी का, उसमें और क्वार्टर 1 के नतीजे जैसे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वैसे ही हमको देखने को मिले, ये कमेंट्री आपको देखने को मिल रही है। मतलब एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव कमेंट्री इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर की तरफ से नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ग्रेविटा इंडिया। इसके ऊपर एक्सेस सिक्योरिटीज की तरफ से बाय प्राइस का एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक निकल कर आ रहा है रिकमेंडेशन या सजेशन। 1870 के आसपास जब था ये स्टॉक, तब इन्होंने स्टॉक के ऊपर ये अपना सजेशन दिया था। टारगेट प्राइस जो स्टॉक के ऊपर इन्होंने दिया था वो है दोस्तों 2600 का, और इसका करंट प्राइस अभी 1790 के करीब आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर 45% का दोस्तों निकल कर आता है। और इसके पीछे इन्होंने कारण क्या दिया था, तो आप देख सकते हो, स्टेडी ग्रोथ इन इनकम। इनकम में एक स्टेडी ग्रोथ है और प्रॉफिट में भी एक स्टेडी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। एक्सपांशन के जो इनके प्लान है वो कहीं ना कहीं और भी ग्रोथ को यहाँ पर बूस्ट कर सकते हैं अगले क्वार्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं रीजन एक सॉलिड नजर आ रहा है कि इनका ओवरऑल जो ग्रोथ है अगले क्वार्टर तक काफी अच्छा खासा हो सकता है, बिकॉज इनके जो एक्सपांशन के प्लान है वो काफी बढ़िया यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्लस प्रॉफिट और इनकम में जो ग्रोथ है वो भी स्टेडी देखने को मिल रही है। ये कारण इनके तरफ से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम दोस्तों अरविंद स्मार्ट स्पेसेस करके। इसके ऊपर एक्सेस सिक्योरिटीज की तरफ से ही एक पर्टिकुलर कमेंट्री हमको देखने को मिलेगी। 604 के करीब का इसका करंट प्राइस आपको देखने को मिलेगा। टारगेट प्राइस इसका निकल कर आ रहा है इनकी तरफ से 840 के करीब का। और इसके पीछे एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर हम बात करें अभी के प्राइस के हिसाब से, तो अराउंड 40% 39% के करीब का यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे इनका जो रीजन था, जो कारण था, वो क्या था, न्यू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्चेस आर एक्सपेक्टेड। बिकॉज ये पर्टिकुलर रियलिटी कैटेगरी की कंपनी आपको नजर आ रही है, तो इनके हिसाब से आने वाले समय में बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट के लॉन्चेस इस्टेट कैटेगरी में, रियल एस्टेट कैटेगरी में एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। कंपनी फाइनेंशियली काफी डिसिप्लिन नजर आ रही है और सेक्टर का जो आउटलुक है वो भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये इसके पीछे का इनका कारण था क्यों इस स्टॉक के ऊपर ये बुलिश हमको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे स्टॉक की तरफ। चौथा स्टॉक दोस्तों हमको देखने को मिल रहा है स्विगी का। तो स्विगी की तरफ से माफ कीजिएगा, स्विगी के ऊपर जो ब्रोकर है जेफरेज, इनके ऊपर से स्टॉक के ऊपर कमेंट्री क्या निकल कर आ रही है और टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। सबसे पहले अभी की प्राइस 393 के आसपास की आपको नजर आएगी। देखिए, हो सकता है ये वाला प्राइस ना थोड़ा सा 1 या 2 रुपया ऊपर नीचे हो, 2 या 3 रुपया ऊपर नीचे हो, बिकॉज एडजस्टेड प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में कभी कभी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये बात भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो 393 के आसपास का प्राइस है और टारगेट इनके हिसाब से 500 का स्टॉक के ऊपर निकल कर आ रहा है अगले कुछ समय के बाद के लिए। और इसके पीछे एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करूं, अराउंड 27% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर जनरेट हो सकता है। लेकिन कारण क्या है, क्यों ये स्टॉक चल सकता है, तो इसके पीछे इन्होंने कारण ये दिया है,
गुड ग्रोथ इन फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स। तो क्विक कॉमर्स चेन की बात करें, इस कैटेगरी की बात करें और फूड डिलीवरी की बात करें, इसमें इनका ग्रोथ अच्छे तरीके से चल रहा है। स्लाइट राइज इन कॉस्ट, कॉस्ट में थोड़ा सा राइज है, मतलब ऊपर की तरफ गया, जो ऑब्वियस सी बात है, बहुत पॉजिटिव बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि हल्का सा इधर बढ़ोतरी देखने को मिला है कॉस्ट में, लेकिन ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ से और भी इंप्रूव होगा। इसके लिए इसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट्री के साथ साथ एक पॉजिटिव टारगेट भी आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये तो थे पहले 4 शेयर, बचे हुए जो शेयर है उनको भी देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम दोस्तों गेल। ये भी बहुत लोगों का चाहिए स्टॉक मार्केट में हो सकता है, डिविडेंड के लिए खास करके स्टॉक के ऊपर बहुत लोग फोकस भी करते हैं। ब्रोकर्स की बात करें तो 2 ब्रोकर्स का इसके ऊपर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आता हुआ नजर आएगा, CLSA और मैक्वायरी, ये 2 ब्रोकर्स का इसके ऊपर एक सजेशन आ रहा है। करंट प्राइस 175 के करीब है। CLSA का टारगेट प्राइस स्टॉक के ऊपर 200 का है, तो मैक्वारी का टारगेट प्राइस स्टॉक के ऊपर 215 का निकल कर आ रहा है। मतलब अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करूं तो अराउंड 23% के करीब का यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न इस स्टॉक से इन 2 ब्रोकर्स का जो कॉल है उसके हिसाब से मान के चल सकते हैं। अब इसके पीछे इन्होंने कारण क्या दिया था, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन गैस ट्रांसमिशन। तो गैस इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, जिसमें एक अच्छा खासा मार्केट शेयर भी इस कंपनी के करीब कंपनी के पास हमको देखने को मिलेगा। तो एक बहुत ही बढ़िया मजबूत परफॉर्मेंस गैस ट्रांसमिशन कैटेगरी में स्टॉक का कंपनी का देखने को मिला है। इतना ही नहीं, अर्निंग जो है ये भी काफी बेटर है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मार्केट में जो एक नंबर का फोरकास्ट था उससे भी काफी बढ़िया अर्निंग के नंबर देखने को मिले। फ्यूचर गेन एक्सपेक्टेड फ्रॉम टैरिफ हाइक, जो टैरिफ का हाइक देखने को मिला है, ऑब्वियस सी बात है कस्टमर के हिसाब से, इनके क्लाइंट के हिसाब से थोड़ा चिंता का बात हो सकता है, लेकिन कंपनी के हिसाब से फ्यूचर गेन्स में एक काफी अच्छा खासा राइज इन टैरिफ हाइक की वजह से देखने को मिल सकता है। तो इसका फायदा इस कंपनी को निकल कर आ सकता है, ऐसा इन ब्रोकर्स का मानना है। तो चाहिए तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप अपना एक ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डिफेंस एंड नॉन डिफेंस इंडस्ट्री का एक बहुत ही पुराना प्लेयर है, PSU कंपनी है, लेकिन बिजनेस में इतना जबरदस्त दम है, लॉन्ग टर्म से काफी बढ़िया परफॉर्म करके निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न देता आ रहा है। ब्रोकर्स की बात करें तो CLSA और नोवामा इनके ऊपर एक बुलिश टारगेट अपना बनाकर बैठे हैं। 377 के आसपास का इसका अभी का प्राइस आपको नजर आएगा। टारगेट प्राइस 400 का CLSA का है और नोवामा का 465 का है। मतलब अराउंड 23% का रिटर्न यहां से बन सकता है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन कारण क्या है तो आप देख सकते हो, एक्सीलेंट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब यह बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री है, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है। गवर्नमेंट इज स्पीडिंग अप मेक इन इंडिया डिफेंस ऑर्डर, जो आपको पता होगा हमारा देश, हमारी सरकार जो डिफेंस ऑर्डर मेक इन इंडिया के ऊपर जो फोकस करके बैठी है और जो प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट कर रही है, तो इसका फायदा ऐसे कंपनी को हो रहा है। और हाई ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री दोस्तों स्टॉक के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट की तरफ से निकल कर आ रही है। तो इस स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली एक नजर तो बनाकर रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर दोस्तों TVS मोटर, तो ब्रोकर से दोस्तों यहाँ पर जेफरिस की तरफ से स्टॉक के ऊपर क्या क्या बातें निकल कर आ रही है। करंट प्राइस 2860 के आसपास का चल रहा है, टारगेट 3500 के करीब का निकल कर आ रहा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% के यहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं ये पर्टिकुलर टारगेट के हिसाब से। लेकिन रीजन क्या है, क्यों स्टॉक चल सकता है, प्रॉफिट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था मार्केट में उसी तरीके से प्रॉफिट कंपनी के आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर टू व्हीलर्स इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। टू व्हीलर का डिमांड इंडिया में पहले से काफी बढ़िया होते जा रहा है और अब ये डिमांड और भी अच्छा खासा कंटिन्यू हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लगा के जा रहा है। इसलिए ये पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अभी भी बड़े ब्रोकर्स बुलिश हमको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक PNB, ब्रोकर दोस्तों जेफरी है, ये भी इस स्टॉक के ऊपर हल्का सा बुलिश आपको देखने को मिलेंगे। 103 के आसपास का प्राइस है, 125 का टारगेट प्राइस इन्होंने देके रखा है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करूं 20 से 22% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर बन सकता है। अब इन्होंने रीजन क्या दिया है, रीजन दिया है कि लोअर क्रेडिट कॉस्ट हैव इंप्रूव प्रॉफिट, जो लोअर क्रेडिट कॉस्ट है उसके वजह से प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अर्निंग एस्टिमेट जो है वो इंक्रीज हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2027-2028 के लिए, और वो भी उस समय जब इंटरेस्ट इनकम के ऊपर हल्का सा प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है उस समय पे। तो ओवरऑल इन सारी परिस्थितियों को देखे, मतलब एक खराब टाइम में या चैलेंजिंग टाइम में फिर भी ये एक अच्छे पोजीशन पे अपने आप को लेकर जाने का अटेम्प्ट कर रही है, ट्राई कर रही है। इस वजह से स्टॉक के ऊपर अभी भी हल्का सा जेफरिस ये पर्टिकुलर जो ब्रोकर है या फर्म है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश नजर आ रही है। तो देखिए यही थे वो 8 के 8 शेयर जिनके बारे में एक रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट हो रही, तो मुझे लगा आपके सामने इसको प्रेजेंट करूं और जो मैंने अभी किया भी है।
अब ये आपके ऊपर है कि आपको इसमें से किसी भी स्टॉक में बाय करना है या नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।